हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लासेस में। आज आप लोगों के सामने रेलवे एग्जाम के भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हल कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी बराबर 10 दिया हुआ है। तो W बराबर, सूत्र क्या होता है, W बराबर mg। W हमारा कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन। यम हमें ज्ञात करना है यानी कि द्रव्यमान, इंटू जी कितना दिया हुआ है, 10। जब यम इधर आ जाएगा तो 200 ऊपर आ जाएगा और 10 रहेगा नीचे। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो द्रव्यमान कितना आ गया, द्रव्यमान हमारा आ गया 20 kg। हेलो दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या है। यहाँ पर W बराबर mg का फार्मूला नहीं लगेगा। क्वेश्चन में जो दिया है उसी से पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला लगा है। जैसे देखिए, P बराबर संवेग कितना दिया हुआ है, 50। ठीक। V बराबर वेग कितना दिया हुआ है, 5। निकालना हमें क्या है, द्रव्यमान यानी कि यम। तो सूत्र क्या होगा, P बराबर mb। अब P कितना दिया हुआ है, 50। B यम कितना दिया हुआ है हमें निकालना है। B कितना दिया हुआ है, 5। अब यम जब इधर चला आएगा तो 50 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और 5 दाम 50, यानी कि यम बराबर 10 kg हमारा आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। यहाँ पर फार्मूला हमारा वही वाला लगेगा, W बराबर mg। क्योंकि भार W दिया हुआ है 980 न्यूटन और त्वरण 9.8 दिया है, तो इसी से पता चलता है कि W बराबर mg का फार्मूला लगेगा। तो W कितना दिया हुआ है, 980 न्यूटन। यम कितना दिया हुआ है निकालना है हमें, इंटू जी कितना दिया हुआ है, 9.8। अब यम इधर आ जाएगा तो 980 ऊपर चला जाएगा और 9.8 नीचे रहेगा। जब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब 98 कम 98, तो यम बराबर कितना उत्तर आ गया, 100 kg। यम बराबर आंसर हो गया, यानी कि द्रव्यमान हमारा 100 kg है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट वाला है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है F यानी कि बल। आप देखते हैं क्या क्या दिया है। T बराबर समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। प्रारंभिक वेग यानी कि U कितना दिया हुआ है, 4। अंतिम वेग V बराबर कितना दिया हुआ है, 7। द्रव्यमान यम बराबर कितना दिया हुआ है, 5 kg। अब सूत्र कौन सा रखना है, F बराबर ma। आप लोग जानते होंगे कि A का मान क्या होता है, तो B माइनस यू अपान टी होता है A बराबर। अब हम करेंगे क्या कि F बराबर कर देंगे, यम कितना दिया हुआ है, 5 इंटू ब्रैकेट में B कितना दिया हुआ है, 7। U कितना हो दिया हुआ है, 4। अपान में समय कितना है, 2। समय हमारा कितना है, 2। अब क्या करेंगे, यह बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 में से जब 4 गया तो 3 बचा, तो 2। 5 इंटू 3/2। तो अब क्या करेंगे कि F बराबर 5×15 और 15/2। तो जब 2 से 15 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 7.5 न्यूटन। हमारा आंसर इसका होगा। हमारा क्वेश्चन है, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है। इस पर लगने वाला कुल बल है। तो हमें F निकालना है। तो F बराबर यहाँ पर सूत्र क्या क्या लगेगा, यम इंटू ए। F बराबर यम इंटू ए का सूत्र लगेगा। तो F निकालना है हमें। यम कितना दिया हुआ है, 2 kg। त्वरण कितना दिया हुआ है, 4। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो F बराबर हमें निकालना है। T बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। U बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। B बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकंड। यम यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान हमारा दिया हुआ है 100 kg। अब फार्मूला में रख देना है F बराबर यम ए।
हमने आप लोगों को बताया ही है कि बी ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू अपान में टी। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, 100 यम दिया हुआ है इंटू बी कितना दिया हुआ है 15, यू कितना दिया हुआ है 5 अपान 5। अब क्या करेंगे हम कि यफ बराबर 100 इंटू 15 में से 5 गया 10 बचा भागे 5, 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 10। तो यह बराबर कितना आ जाएगा 20-200 न्यूटन हमारा उत्तर आएगा। यानी कि पिंड पर आरोपित बल 200 न्यूटन है। हमारा क्वेश्चन है जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। अब हमें यहाँ पर निकालना है, ये निकालना है F बराबर कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, M बराबर कितना दिया हुआ है 50 kg। अब सिंपल सा हमें फार्मूला रख देना है F बराबर MA। F कितना दिया हुआ है 100, M कितना दिया हुआ है 50 इंटू ये हमें निकालना है। ए जब इधर आएगा 100 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे हो जाएगा। तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि 50 से जब 100 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी कि त्वरण हमारा कितना आ गया, तो त्वरण हमारा 2 होगा।